मैं पवन चतुर्वेदी। आज एनिमल किंगडम में फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं। तो जो ये फाइलम है एनिलिडा, इसका जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है वो है इनकी जो बॉडी है, वो बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है। कैसी होती है? सेगमेंटेड बॉडी। और इनकी बॉडी में जो सेगमेंट है, जो भी सेगमेंट है, उन सेगमेंट को हम लोग नाम देते हैं मेटामर्स। वो सेगमेंट मेटामर्स। और इनमें जो ये सेगमेंट है वो बहुत यूनिक है। कैसे? अगर आप अर्थवर्म की बॉडी, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है अर्थवर्म। हमने ये अर्थवर्म बाई चांस, देखो ये बना लिया, ये अर्थवर्म है। अब यहाँ पर जो ये सेगमेंट है, ये इसका पहला सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। अब अगर हम ब्लेड से इसकी अगर ये स्किन काट देते हैं, यहाँ से ब्लेड से लगाकर ये पार्ट हमने काट दिया और इस स्किन को ऐसे फोल्ड कर दिया, मतलब इन टोटल इसकी बॉडी हमने ये खोल दी। ठीक है, ऊपर की स्किन हटा दी इसकी और इसकी बॉडी हमने खोल दी। तो जब इसकी बॉडी हम खोल देते हैं तो जो अंदर जो होता है इसके अंदर, अब बाहर की स्किन हटा देंगे तो अंदर की बॉडी आ जाएगी। तो अंदर भी इसकी बॉडी में ऐसे ही सेगमेंट दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम जैसे बाहर थे वैसे ही अंदर ही दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये प्रोसेस कि मतलब बाहर भी सेगमेंट हो और अंदर भी सेगमेंट हो, ये प्रोसेस इसकी कहलाती है मेटामेरिज्म। यानी ये सेगमेंट जो है वो आपके स्पेशल्स हैं, यानी बाहर भी एक जैसे हैं और अंदर भी एक जैसे हैं, इसीलिए इनको मेटामर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसका यूनिक कैरेक्टर की। और जो मेटामेरिज्म है, जो ये सेगमेंट है, ये मेटामर्स सिर्फ आपको एनिलिड्स में ही देखने को मिलते हैं, बाहर और अंदर दोनों जगह। वैसे बॉडी सेगमेंटेड तो बहुत एनिमल्स की होती है, लेकिन ये मेटामर्स कहीं नहीं होते। तो एनिलिड का सबसे यूनिक कैरेक्टर है मेटामेरिज्म। अब अगर और इसकी बात करें तो इनका जो अकरेंस है, ये पाए कहा जाते हैं। तो ये आपके एक्वेटिक भी हैं, ये आपके एक्वेटिक कंडीशन में मिलते हैं। एक्वेटिक में आपके ये दोनों कंडीशन में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी और ये आपके मैराइन वाटर में भी। इसके बाद ये आपके टेरेस्ट्रियल भी है। ये आपके टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी है। ये आपकी फ्री लिविंग भी है और लेकिन इसके कुछ मेंबर्स, सम मेंबर्स, इसके जो कुछ मेंबर्स हैं, सब नहीं है, बहुत कम, कुछ इसके पैरासाइट भी हैं। फैचन 10 मिनट रुक जाओ बेटा, ये सब पैरासाइट भी हैं इसके। अब कुछ हम एग्जाम्पल आपको इसके पैरासाइट के बता दे रहे हैं कि कुछ कौन कौन से पैरासाइट है। तो एक एग्जाम्पल है इसका पोंटोपडेला। पोंटोपडेला एनिलिड्स में एक पोंटोपडेला, ये भैंसेस वगैरह पर, बफेलो वगैरह पर पैरासाइट होता है। और जैसे एक्एंथोपडेला, ये एनिलिड्स है जो पैरासाइट फॉर्म में होते हैं। ये अब इनमें कुछ
करेक्टर्स हैं जो यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है। कोई एक करेक्टर यहाँ पर ऐसा है जो सबसे पहली बार अपीयर हुआ है एनालिट्स में। बाकी जो करेक्टर थे वो आपके प्लेटिहेल्मिन्थी से ही चले आ रहे थे। जैसे इसमें अगर पहला करेक्टर आप देखेंगे तो ये जो एनालिट्स हैं ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इसके बाद ये आपके इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल टाइप का है, ठीक है। और बाईलेटरल सिमेट्री भी है इनमें, ये बाईलेटरल सिमेट्री भी है, ये बाईलेटरल सिमेट्रिकल भी है, ठीक है, ये बाईलेटरल सिमेट्रिकल भी है। अब इनमें जो फर्स्ट टाइम जो करेक्टर अपीयर हुआ था, फर्स्ट टाइम सबसे फर्स्ट वो था इनका सीलोमेट। ये सीलोमेट है, इनमें सबसे पहली बार ये सीलोम इसमें बनी थी, इससे पहले किसी में सीलोम नहीं थी। स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, ये सबसे पहली बार ये इनमें आया था। अब यहाँ पर हम आगे चलने से पहले आपको यहाँ पर 3 चीज़ें बताएंगे। इसके एग्जाम्पल अभी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि फिर इनका एग्जाम्पल अलग से बताएंगे। एक एग्जाम्पल जो है इसका वो है आपका अर्थवर्म, एक है अर्थवर्म और एक एग्जाम्पल है इसका लीच, जिसे आप जॉक कहते हैं, जॉक, लीच और जॉक। और एक एग्जाम्पल है इसका नेरिस, NEREIS, नेरिस, नेरिस। इसे हम लोग इसका कॉमन नेम काम वर्म है, KALMWORM, काम वर्म। अब हमने ये अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि इसमें जो लोकोमोशन है वो बहुत अलग है। अर्थवर्म और लीच जो होता है वो आपका रेंग के चलता है, मतलब ऐसे करके ऐसे मूव करता है ये अर्थवर्म और लीच, ऐसे करके। तो जो ये मूव करता है ऐसे, तो ये कैसे मूव करता है, तो इनमें जो लोकोमोशन होता है अर्थवर्म और लीच में, इनमें जो लोकोमोशन होता है अर्थवर्म और लीच में, ये होता है बाई सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनकी बॉडी में मसल्स होती हैं और वो मसल्स की वजह से ये जो इनकी जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो इस तरीके से श्रिंक करके चलते हैं। जबकि जो ये नेरिस है, नेरिस एक्वाटिक भी कंडीशन में भी मिलती है और टेरेस्ट्रियल में भी मिलती है। तो जब ये एक्वाटिक कंडीशन में होती है तो उसके बॉडी में चलने के लिए इसमें स्पेशल अपेंडिसेस होते हैं जिसका नाम होता है पैरापोडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोकोमोशन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और यहाँ पर नेरिस से लोकोमोशन बाई पैरापोडिया और एक्वाटिक कंडीशन है। अब नेरिस और इन लोगों में एक रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंस है। ये जो है दोनों, ये लीच और ये अर्थवर्म, ये आपके हर्माफ्रोडाइट है यानी मोनोसियस। यहाँ पर एक ही एनिमल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही पाए जाते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट है, ये सेक्सेस सेपरेट है यानी ये डायोसियस कंडीशन में होती है। ये जो नेरिस है ये आपकी डायोसियस कंडीशन में है, डायोसियस कंडीशन, यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग है, और जबकि ये वाले जो है ये आपकी मोनोसियस कंडीशन में है, ठीक है, ये आपके मोनोसियस कंडीशन में होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको अब यहाँ पर 3 आपको सिस्टम पढ़ने हैं इनके। एक तो पढ़ना है आपको, ये कॉमन है, ये तो डिफरेंस हमने बता दिया इन दोनों में क्या है। इन दोनों में जो ये 3 एग्जाम्पल है इनमें डिफरेंस ये है, एक तो अर्थवर्म और लीच में लोकोमोशन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल से होता है, इसलिए ऐसे रेंग के चलते हैं। इनमें चलने के लिए स्पेशल अपेंडिसेस हैं, पैर जैसे स्ट्रक्चर है जिनका नाम है पैरापोडिया। ये दोनों मोनोसियस हैं, ये आपके डायोसियस हैं।
अब जो 3 हम करेक्टर आपको बता रहे हैं वो इन दोनों में कॉमन है। एक तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वास्कुलर सिस्टम, वो इनमें क्लोज होता है। ये भी सबसे पहली बार अपेयर हुआ था। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें मतलब एनिलीड्स में, वो आपका कैसा होता है? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है इनमें ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी और वेन है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। और इनमें जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन जो इनमें होता है, और ऑस्मो रेगुलेशन, जो काम हमारी बॉडी में किडनी करती है, वो काम इनकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर करता है जिसका नाम है नेफ्रिडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है नेफ्रिडिया। ये नेफ्रिडिया एनिलीड्स में एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। 2 सिस्टम, ये 2 सिस्टम आपको इस पढ़। एक तीसरा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? नर्वस सिस्टम। अर्थवर्म में एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया था। किसके फॉर्म में? गैंग्लिया के फॉर्म में। अब अगर आप इनके नर्वस सिस्टम इसका देखोगे, अर्थवर्म का अगर आप नर्वस सिस्टम देखेंगे, मतलब एनिलीड्स में, नॉट अर्थवर्म, हम सबकी बात कर रहे हैं, मतलब अर्थवर्म समझा दे रहे हैं आपको। तो अगर इनका आप जो नर्वस सिस्टम देखते हैं तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ऐसे देखो, ये मैंने बताया था आपको भी, ये बॉडी इनकी कैसी है? सेगमेंटेड। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो पेयर्ड गैंग्लिया के फॉर्म में है। हर सेगमेंट पर ऐसे इनमें गैंग्लिया होते हैं, हर सेगमेंट पर। स्टार्टिंग के 3 छोड़ देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेगमेंट में गैंग्लिया नहीं होते, यहाँ पर नर्व रिंग होती है, और इसके बाद यहाँ पर ये गैंग्लिया होते हैं। और ये जो गैंग्लिया होते हैं ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, आपका डोर्सल होता है, कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड डोर्सल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में जो ये नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल है। तो ये एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ये पेयर्ड गैंग्लिया है, और यहाँ से लैटरल नर्व निकली होती है जो जाकर इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ जाती है। तो इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो आपका एक तो ये गैंग्लिया के फॉर्म में होता है, गैंग्लिया पेयर्ड होते हैं ये, एक तो ये गैंग्लिया हो गया, और ये जो है ये वाली, ये आपकी लैटरल नर्व है, लैटरल नर्व। और जो बीच का जो ये तार जैसा मोटा मोटा हमने बना दिया, ये वाला, ये आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। कैसा? डोर्सल नहीं, डोर्सल आपका होता है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और ये डबल होता है, ठीक है, ये डबल होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये डबल होता है, ठीक है। अब लास्ट, इनमें जो रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल नहीं होता, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? टीनोफोरा के जितने भी मेंबर हैं वो भी खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये भी खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब लीच जो है आपकी, लीच, यहाँ पर एक लीच जो है आपकी, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका हिरुडिनेरिया। ये ब्लड सकिंग है, यानी ये सैंग्विवोरस है, ये ब्लड को सक करती है, ये आपकी सैंग्विवोरस है, ये आपकी ब्लड को सक करती है, ये चिपक जाती है एनिमल्स में और वहां से ब्लड को सक करना स्टार्ट करती है लीच। और जो अर्थवर्म है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका फेरिटिमा, फेरिटिमा जो है ये आपका अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर ये एनिलीड्स का जो अकाउंट है वो पूरा हमने आपको बता दिया। 3 एग्जाम्पल है इसमें, एक तो ये लीच जिसे आप नाम देते हैं हिरुडिनेरिया, एक आपका फेरिटिमा, ये 2 जिसका नाम देते हैं अर्थवर्म, और तीसरा एग्जाम्पल है आपका नेरिस जहाँ हमने काम वर्म आपको बताया था। ये 3 एग्जाम्पल एनिलीड्स में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है।